अच्छा, समाजवादी पार्टी और भाजपा के कॉन्टेक्स्ट में कुछ लाइनें सुना रहा हूँ एकदम। कि जब से ये सरकार आई बढ़ गया है जुल्म जमाने में, जब से ये सरकार आई बढ़ गया है जुल्म जमाने में, पुलिस दरोगा लूट रहे हैं वोट डकैती थाने में, पुलिस दरोगा लूट रहे हैं वोट डकैती थाने में, और युवा बेचारे रोए रहे हैं बैठे हैं चोर खजाने में। अंधभक्त सब लगे हुए हैं मोदी के गुण गाने में, अंधभक्त सब लगे हुए हैं मोदी के गुण गाने में। खाद बीज के दाम अधिक हैं होती देर चुकाने में, हाल किसानन के मत पूछो रोवत हैं खलिहाने में, और जनता को भरमाई रहे हैं धर्म की लाज बचाने में। इनका बेटा बैठा होगा दुबई के मैखाने में, और बहुत साल बीते हैं सबके शाम सुबह पछताने में, अब की गलती होए के न चाहिए साइकिल बटन दबाने में। अवधि में आप शायरी करते हैं, कहाँ है घर आपका? हमारा जो मूल निवास है वो फतेहपुर जिला, जहाँ से नरेश उत्तम पटेल जी सांसद हैं, और पढ़ाई लिखाई हाँ आवत के क्षेत्र में आता है, और पढ़ाई लिखाई इलाहाबाद से हुई। और सुनाइए शायरी, बढ़िया शायरी सुना रहे हैं, कहाँ सीखे आप? खुद से लिखते हैं, सीखे क्या हैं? कोई तो होगा कि इनका सुनते रहे हैं बचपन से। नहीं, बचपन से। आपको क्या कह रहे हैं कि बचपन में ये लगा कि राजनीति करनी है, तो राजनीति करने के लिए वकालत करना जरूरी था, वकालत कर लिए, वकील हो गए। नहीं 10वें सेमेस्टर में वकालत कर ही गए हैं। और तब उसके बाद इमरान प्रताप गढ़ी जी को सुने, तब हमको लगा कि शेर व शायरी एक अच्छा करते हैं। हाँ धमाका करते हैं। सुनाइए और सुनाइए। कि एक मेरा शेर था कि मतलब हिंदू और मुसलमान लड़ते कौन कौन है, तो मतलब जो भी हिंदू मुसलमान की नफरत फैलाता है वो अच्छा आदमी नहीं फैलाता है। तो उसके बारे में मेरा एक शेर था कि रस्ते में किया लूट फकत जाम के लिए, जो आदमी केवल छिनौती इसलिए करता है ताकि दारू पी ले। रस्ते में किया लूट फकत जाम के लिए, फिर आके लड़ा जंग प्रभु राम के लिए, और जिसने कभी कुरान की आयत नहीं पढ़ी सर उसने कलम कर दिया इस्लाम के लिए। तो ये जो दोनों तरफ के धार्मिक कट्टरवादी लोग हैं ये देश का माहौल खराब करें। हालांकि इस समय तो ऐसा ही हो गया है कि सब मुसलमानों को टारगेट कर भारतीय जनता पार्टी ये दिखाना चाह रही है कि हम सनातन धर्म के सच्चे उपासक हैं, और सनातन धर्म का जो अस्तित्व है वो हमसे है। और वो तो हम लोगों को, जो हम लोग यादव हैं, हमको यदमुल्ला कहते हैं, और यदमुल्ला इसलिए कहते हैं क्योंकि जो धर्म की व्याख्या है वो हमारे वंश से हुई है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि वर्णयाम महापुण्यम सर्वपाप हराण नाम यदोर वंशम नरासुत्वा सर्वपाप प्रमुच्यते। कहते हैं वर्णन करने से महापुण्य होता है, सर्वपाप हराण नाम सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है, यदोर वंशम नरासुत्वा सर्वपाप प्रमुच्यते। यदुवंशियों की तो बात सुनने से आदमी का पाप हर जाता है। तो हम लोग कैसे सनातन विरोधी हो गए? और दूसरी बात, जो सनातन धर्म की मेन फिलॉसफी है, जो ये कहते हैं ना कि हम लोग धर्म के विरोधी हैं, हम धर्म के विरोधी नहीं हैं, हम सच्चे धार्मिक व्यक्ति हैं। सुनाइए, योगी जी पे कोई शायरी लिखे है तो सुनाइए। योगी जी पर शायरी ये है कि फरेबी है सियासत को मजहबी मोड़ देता है, फरेबी है सियासत को मजहबी मोड़ देता है, कोई सच बोल दे तो मुकदमा जोड़ देता है, कोई सच बोल दे तो मुकदमा जोड़ देता है। और पहनकर वेश साधु का नया आया है हिटलर, पहनकर वेश साधु का नया आया है हिटलर, गरीबों की दुकानें और वो घर तोड़ देता है। बहुत बहुत धन्यवाद।